जेनेटिक्स का अगला वीडियो ले रहे जो और टॉपिक का नाम है कैरियोटाइप। जब हम क्रोमोसोम की पिक्चर ले लें, हमने क्रोमोसोम की जितने भी क्रोमोसोम थे सारे की पिक्चर ले ली, ऐसे सारे क्रोमोसोम की पिक्चर ले ली और फिर उन पिक्चर को काट काट के ऐसे काट काट के एक शीट के ऊपर लगा दें। इन पिक्चर को शीट पे लगा दे कहीं ड्राइंग शीट पे। पहले क्रोमोसोम की सेल है, सेल में क्रोमोसोम है, उस पिक्चर में काट काट के किसी शीट पे लगा दो। इस शीट को कैरियोटाइप बोलेंगे। कैरियोटाइप क्या होती है? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ द क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम को अरेंजमेंट कर देना। इट इज द अरेंजमेंट ऑफ द क्रोमोसोम पिक्चर। क्रोमोसोम की पिक्चर को अरेंज करना है। कैरियोटाइप क्या है? क्रोमोसोम की पिक्चर उसको अरेंज कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, क्रोमोसोम का साइज के हिसाब से ले लो, सेंट्रोमियर की पोजीशन के हिसाब से। सबसे बड़ा क्रोमोसोम पहले लो, फिर उसके बाद छोटा लो, फिर और छोटे क्रोमोसोम लो। तो क्रोमोसोम मतलब ऐसा साइज ऑफ क्रोमोसोम का साइज कितना है इस हिसाब से लो, बड़ा पहले लो, छोटा बाद में लो, और सेंट्रोमियर की पोजीशन के अकॉर्डिंग इस पूरी अरेंजमेंट को कैरियोटाइप बोलेंगे। और एक जगह है डेनवर, यहाँ साइंटिस्टों की मीटिंग हुई थी और यहाँ डिसाइड किया गया था कि कैरियोटाइप को 7 ग्रुप में अरेंज करना है। कैरियोटाइप यानी क्रोमोसोम को 7 ग्रुप में अरेंज करना है। तो मैं 7 ग्रुप बना रहा हूँ। 7 ग्रुप कौन कौन से हैं क्रोमोसोम के? कैरियोटाइप को क्रोमोसोम की पिक्चर को 7 ग्रुप में लगाना है। क्रोमोसोम की पिक्चर को 7 ग्रुप में लगाना है। 7 ग्रुप कौन कौन से हैं? A B C D E F G। ए से लेकर G ग्रुप में रखना है। ए के क्रोमोसोम लार्जेस्ट है और G के स्मॉलेस्ट है। तो मैं ए से G ग्रुप में क्रोमोसोम का अरेंज कर रहा हूँ। ए से G में क्रोमोसोम को मैं अरेंज कर रहा हूँ। चलो शुरू से लेकर लास्ट तक अरेंज करूं। पहले ग्रुप में 3 पेयर क्रोमोसोम, 1 2 3। ए ग्रुप है, इसमें 3 पेयर क्रोमोसोम होते हैं और वो क्रोमोसोम मेटासेंट्रिक होते हैं। ए ग्रुप में 3 पेयर क्रोमोसोम रखेंगे। सबसे बड़े क्रोमोसोम ए ग्रुप में होते हैं। फर्स्ट क्रोमोसोम लार्जेस्ट है। ए में 3 पेयर क्रोमोसोम होंगे मेटासेंट्रिक। अच्छा, फिर 2 पेयर रखते हैं बी ग्रुप में, 2 पेयर क्रोमोसोम। ये सब मेटासेंट्रिक होते हैं। बताइए होगा सेंट्रोमियर बीच में हो तो क्रोमोसोम को मेटासेंट्रिक बोलते हैं। सेंट्रोमियर थोड़ी दूर हो सेंटर से थोड़ी साइड में हो तो सब मेटासेंट्रिक बोलते हैं। बी हो गए। सी ग्रुप में सबसे ज्यादा क्रोमोसोम रखे जाते हैं। 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर, 6 पेयर, 7 पेयर। ये सी ग्रुप है और इसमें 7 पेयर क्रोमोसोम होते हैं और इसमें सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम होते हैं। यानी सबसे ज्यादा क्रोमोसोम सब मेटासेंट्रिक होते हैं। 7 और 2 9, 22 पेयर में से 9 पेयर सब मेटासेंट्रिक है। ए बी सी डी ई। डी में 3 पेयर, डी ग्रुप में 3 पेयर, ई में भी 3 पेयर, ई में भी 3 पेयर। कितने हो गए? 3 to 5 और 7 to 12।
15, 18, यानी 22 पेयर ऑटोसोम होते हैं। 22 पेयर ऑटोसोम होते हैं तो 18 पेयर ऑटोसोम हो गई। और एफ ग्रुप में 2 पेयर क्रोमोसोम होते हैं, एफ ग्रुप में 2 पेयर क्रोमोसोम, जी ग्रुप में भी 2 पेयर क्रोमोसोम। इस तरह से 20 मेटा सब मेटा एग्रो, बी वाला एग्रो होता है। ये मेटासेंट्रिक है, ये मेटासेंट्रिक है, और ये वाला एग्रोसेंट्रिक है। कैसे याद रखोगे? मेटा सब मेटा एग्रो, मेटा सब मेटा एग्रो, मेटा एग्रो, मेटा एग्रो। इस तरह से क्रोमोसोम होते हैं। कितने पेयर हो गए ये क्रोमोसोम? 3, 2, 7, 3 to 5, 7, 12, और 6 ये 18, और 4 ये 22, 22 पेयर ऑटोसोम की हो गई। 22 पेयर। सेक्स क्रोमोसोम बच गया। मेल में XY होता है, फीमेल में XX होता है। तो एक्स क्रोमोसोम जो होता है वो मेटासेंट्रिक होता है, और वाई क्रोमोसोम जो होता है वो एग्रोसेंट्रिक होता है। मैंने बताया सेंटर में तो मेटासेंट्रिक, सेंटर से थोड़ी दूर हो तो सब मेटासेंट्रिक, ज्यादा दूर हो तो एग्रोसेंट्रिक, किनारे हो तो टिलोसेंट्रिक। तो इस तरह कैरियोटाइप है। और हम बोलेंगे कैरियोटाइप सबसे छोटा क्रोमोसोम जो है जी ग्रुप में, जी ग्रुप सबसे छोटा और सबसे बड़ा क्रोमोसोम, इनके बीच में साइज का बहुत ज्यादा डिफरेंस हो तो कैरियोटाइप को बोलते हैं एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल कैरियोटाइप किसको बोलते हैं? एसिमेट्रिकल कैरियोटाइप होता है स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम और लार्जेस्ट क्रोमोसोम में बहुत ज्यादा डिफरेंस होना, और स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट में थोड़ा डिफरेंस हो तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल कैरियोटाइप। स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट में थोड़ा डिफरेंस हो तो सिमेट्रिकल, बहुत ज्यादा डिफरेंस हो तो एसिमेट्रिकल। तो ह्यूमन जो एडवांस एसिमेट्रिकल कैरियोटाइप एडवांस है मानी गई है। एवोल्यूशन में बाद में एसिमेट्रिकल कैरियोटाइप बन गई है। शुरू में सिमेट्रिकल कैरियोटाइप होती है, लेस एडवांस ऑर्गेनिज्म में मिलती है। तो ये टॉपिक था तुम्हारा कैरियोटाइप का। और वाई क्रोमोसोम हुक जैसा होता है फ्रूट फ्लाई का, हुक जैसा वाई क्रोमोसोम होता है फ्रूट फ्लाई का। और वुमेन में क्रोमोसोम साइज में डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी सबसे छोटा 22वां क्रोमोसोम होना चाहिए, लेकिन उल्टा है। वुमेन में 21st क्रोमोसोम स्मॉलेस्ट माना गया है, और 21st क्रोमोसोम बाद में आता है, 22nd बच जाता है। तो 22 क्रोमोसोम बड़ा होना चाहिए, 21 छोटा होना चाहिए, लेकिन उल्टा है। 22 क्रोमोसोम 21 से छोटा है, बड़ा है। क्या बोल रहे हैं? रुक गया। बड़ा छोटा बड़ा छोटा छोटा। मैं बोल रहा हूं 21st क्रोमोसोम पहले आता है तो बड़ा होना चाहिए 21st, और 22 बाद में आता है तो छोटा होना चाहिए। ये होना चाहिए, ये पहले आता है, ये बाद में आता है। फर्स्ट से 22, फर्स्ट क्रोमोसोम से 22 की तरफ अरेंजमेंट है, लास्ट का क्रोमोसोम 22 है तो ये छोटा होना चाहिए, और 21st जो है बड़ा होना चाहिए। ये उल्टा है, 22वां छोटा होना चाहिए, लेकिन ये 22वां बड़ा है। उल्टा है, कितना याद रखना, क्रोमोसोम साइज के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो 22वां सबसे लास्ट में आया तो छोटा होना चाहिए 21वीं से, लेकिन बड़ा है। ये एक्सेप्शन। कैरियोटाइप को देख के हम कोई बीमारी पता लगा सकते हैं, कौन सी बीमारी किसी आदमी में, वो कैरियोटाइप देख के पता लगेगी। माइक्रोस्कोप के नीचे फोटो खींच लो और फोटो खींच के अरेंज कर दो क्रोमोसोम को, क्योंकि हम बोलेंगे माइक्रोस्कोप के नीचे डायरेक्ट हम क्रोमोसोम स्टडी नहीं कर सकते, पता नहीं लगा सकते कितने क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम बीमारी वैसे नहीं पता लगेगी।
कैरोटाइप बना के करेंगे तो पता लग जाएगा कौन सा क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है। जैसे डाउन सिंड्रोम में 21 क्रोमोसोम 3 है, तो ऐसे अरेंज करेंगे तो माप आ जाएगा, पता लग जाएगा। ये था टॉपिक। अगले टॉपिक बताऊं, ट्रांसलोकेशन कितने टाइप के होते हैं। ट्रांसलोकेशन, ये क्रोमोसोम लगे हुए हैं ऐसे, ये क्रोमोसोम मैंने करवाया था। ये क्रोमोसोम का पेयर जो है, एक पेयर को होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। क्रोमोसोम के पेयर को होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। ये भी होमोलोगस है, ये भी होमोलोगस है, लेकिन सारे होमोलोगस है। लेकिन आपस में ये क्या है, ये और ये आपस में नॉन होमोलोगस। क्रोमोसोम पेयर में होमोलोगस, वैसे नॉन होमोलोगस। अब सुनो, क्रोमोसोम यहां से टूट के और यहां चला जाएगा, इसके पास अब जुड़ जाएगी, तो ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। ट्रांसलोकेशन मैंने करवाया है तुम्हारे को। पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का पार्ट इज ट्रांसफर्ड टू नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का पार्ट नॉन होमोलोगस में चला गया, तो ट्रांसलोकेशन। होमोलोगस में जाएगा तो डुप्लीकेशन बोलते हैं, करवा चुका हूं मैं, लेकिन कुछ टाइप बची। एक होती है सिंपल ट्रांसलोकेशन, ये जो मैंने डायग्राम में दिखाया है, ये सिंपल ट्रांसलोकेशन। एक क्रोमोसोम से टूट के दूसरे पे चला गया नॉन होमोलोगस। इसमें सिर्फ वन कट इज रिक्वायर्ड। सिर्फ एक कट की जरूरत है, यहां से कटवा दिया, जुड़ गया। कई बार क्रोमोसोम टूट के चला जाता है, लेकिन जुड़ता नहीं है, क्योंकि ये दूसरा क्रोमोसोम नॉन स्टिकी है। ड्यू टू नॉन स्टिकी नेचर, क्रोमोसोम पार्ट इज नॉट अटैच्ड। क्रोमोसोम का पार्ट अटैच नहीं होता, क्योंकि वो चिपकता नहीं, नॉन स्टिकी है। और ये बहुत कम मिलता है ट्रांसलोकेशन, रेयर, ये कम मिलता है ट्रांसलोकेशन। सिंपल वाला एक कट है, कम मिलता है। अच्छा, दूसरा हम बोले इसका टुकड़ा इधर आ जाए और इसका टुकड़ा इधर आ जाए, तो क्या बोलते हैं, इसका टुकड़ा इधर आ गया, इसका इधर आ गया, तो बोलेंगे रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन दो डायरेक्शन हुआ, इसका इधर, इसका इधर। इट अकर्स इन टू डायरेक्शन, दो डायरेक्शन हुआ, इसका एक टुकड़ा इधर, इसका इधर। इसको इलिजिटिमेट क्रस्टोमर भी बोलते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड इलेजिटिमेट क्रॉसिंगर। क्रॉसिंगर तो होमोलोगस में होती है, इसके बीच में अगर इसका टुकड़ा इसके पास, इसका टुकड़ा इसके पास जाए तो क्रॉसिंगर बोलते हैं। लेकिन ये क्रॉसिंगर की तरह से हुआ है, इसका इधर जाए, इसके इधर, नॉन होमोलोगस के बीच में हुआ, इसलिए मतलब इलेजिटिमेट, गैर कानूनी, अवैध क्रॉसिंगर। क्रॉसिंगर इनके बीच में होनी चाहिए, इनके बीच में होनी चाहिए, ये नॉन होमोलोगस के बीच में हो, इसको इलेजिटिमेट क्रॉसिंगर बोलते हैं। तो जो ठीक नहीं है क्रॉसिंगर, वो गलत तरीके से हो गई क्रॉसिंगर। सबसे ज्यादा ट्रांसलोकेशन यही मिलता है। इसमें कितने कट लगते हैं, एक टुकड़ा, एक कट यहां से, एक कट यहां चाहिए और एक कट यहां चाहिए, दो कट चाहिए, टू कट आर रिक्वायर्ड, दो कट की जरूरत होगी।
एक ट्रांसलोकेशन और बताऊंगा जो सिंपल से तो ज्यादा मिलता है, रेसिप्रोकल से कम मिलता है। सिंपल से मैं इन क्रोमोसोम में दिखा देता हूं, यहां पे मैंने डायग्राम बना रखा है। तीसरा है इंटरकैलरी ट्रांसलोकेशन। इसमें क्या होता है देखो, यहाँ एक कट लगा और ये दूसरा कट लगा, बीच का टुकड़ा आ रहा है, दो कट लगे एक टुकड़ा आ गया, टुकड़ा दो कट लगे और ये आ गए, और ये यहाँ एक कट यहाँ लगा और बीच में जाकर फिट हो गए। तो कितने कट लगे? दो कट से तो बीच का हिस्सा निकल गया और एक कट से बीच में ऐड हो गया, तीन कट, 3 कट आर रिक्वायर्ड हो गया। हाँ जी सर, स्कूल से आ जाओ तो गाँव गाँव में एंड आएगा और कुछ लेने के बाद आप सीधे आ जाओ स्कूल से। हाँ गाँव में एंड आ जाओ, एंड आपको अब वो आगे तो कटी गई। तो इंटरकैलरी ट्रांसलोकेशन होता है, बीच का हिस्सा निकल के आता है, दो कट चाहिए, ये क्रोमोसोम है इसका बीच का हिस्सा चाहिए, दो कट चाहिए, दो कट, अब बीच में फिट करना है, तो इसको बीच में फिट करेंगे तो एक कट और चाहिए, तो फिर बीच में फिट कर ले, तो इंटरकैलरी ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। एक मल्टीपल ट्रांसलोकेशन होता है। मल्टीपल ट्रांसलोकेशन में इसका इधर आ जाए, इसका इधर आ जाए, इधर ट्रांसलोकेशन कई क्रोमोसोम के बीच में हो जाए। मल्टीपल ट्रांसलोकेशन किसको बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन बिटवीन मैनी क्रोमोसोम। कई क्रोमोसोम के बीच में ट्रांसलोकेशन हो तो बोलते हैं मल्टीपल ट्रांसलोकेशन। तो ये भी ट्रांसलोकेशन है। और पूरी की पूरी आर्म, ये कट सेंट्रोमेयर से ऊपर वाले हिस्से को आर्म बोलते हैं, इस चीज को सेंट्रोमेयर से ऊपर वाला हिस्सा आर्म होता है। पूरी आर्म भी ट्रांसलोकेट हो जाएगी, पूरी की पूरी आर्म ट्रांसलोकेट हो जाए, बचा हुआ हिस्सा जुड़ जाए, तो बचे क्रोमोसोम के हिस्से जुड़ने को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूजन। क्रोमोसोम के हिस्से जुड़ जाए तो बोलते हैं सेंट्रीफ्यूजन, क्रोमोसोम के पार्ट जुड़ जाए तो सेंट्रीफ्यूजन, और पूरी आर्म चले जाए तो आर्म ट्रांसलोकेशन। जब आर्म ट्रांसलोकेट हो जाए, इसका इधर चले पूरी आर्म चली जाए और क्रोमोसोम जुड़ भी जाए, सेंट्रीफ्यूजन भी हो जाए, इससे क्या नुकसान है? इसका नुकसान ये है कि क्रोमोसोम का नंबर घट जाता है। वुमेन में सेकंड क्रोमोसोम के साथ यही हुआ है। एप्स में क्रोमोसोम ज्यादा होते हैं और एप्स में क्रोमोसोम 48 होते हैं, लेकिन एप्स में क्या हुआ, आर्म ट्रांसलोकेशन होगा, पूरी आर्म ट्रांसलोकेट होगा, तो जुड़ गई क्रोमोसोम, इससे क्रोमोसोम नंबर कम होगा, वुमेन बन गया। वुमेन में 46 क्रोमोसोम है और एप्स में 48, दो क्रोमोसोम कहा गए, आर्म ट्रांसलोकेशन हुई और फिर जुड़ गए हुए, तो आर्म ट्रांसलोकेशन सेंट्रीफ्यूजन से क्रोमोसोम नंबर घट जाते हैं। इस टॉपिक को मैं यही रोक रहा हूँ।